वाले ऑडियो नोट में मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसमें बताने वाला हूँ कि हर एक डोमेन में एक्चुअली, चाहे बिजनेस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, हर एक डोमेन में जहाँ पर भी चॉइसेस हैं इंसान को लेने के लिए, वहाँ पर स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जो उनका एक सिंगिंग का स्टाइल है, उसको स्टाइल बोल सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी शब्द में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने उस स्टाइल के हिसाब से चॉइसेस ली और उदित नारायण ने उस हिसाब से चॉइसेस ली। तो मैं इसमें खाली एक एग्जांपल बताने वाला हूँ चॉइसेस का। तो जैसे क्या चॉइसेस, मोहम्मद रफ़ी की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप उनका वो इंटरव्यू सुन लोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा सा बोल रहा है। बहुत ही फेमिनिन सी वॉइस है इंटरव्यू में, बहुत सॉफ्ट वॉइस है। तो उन्होंने उनकी वॉइस भगवान ने इस तरह की दी, फिर उन्होंने उसमें अपना एक यूनिक स्टाइल निकाला। इसलिए उनके सॉन्ग्स में वो थ्रो, जैसे जैसे किशोर कुमार से अगर हम कंपेयर करें तो वो चेस्ट से गाते हैं, थ्रो, लाउडनेस। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्टनेस साइड में ज़्यादा चली जाती है। तो कितने सारे रोमांटिक सॉन्ग्स वो बड़े अच्छी तरह से, मतलब हमिंग टाइप की वॉइस में, मधुर वॉइस में वो बड़े अच्छी तरह से गा लेते हैं। तो उन्होंने सारी चॉइसेस फिर अपनी उस जो उनकी आवाज़ भगवान ने दी उस हिसाब से उन्होंने चॉइसेस ली। तो मैं इसका एक सिर्फ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी खाली एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे सॉन्ग्स में कई बार हमें हो करके करना पड़ता है। आलाप बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। जैसे वो वाला उदित नारायण का जो गाना था, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तो उसमें बाद में एक आता है हो। तो पहले मैं थोड़ा सा गाना कर दूँ ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए, फिर मैं हो दिखाऊंगा कि उदित नारायण कैसे करा और अगर मोहम्मद रफ़ी होते तो वो इसको किस तरह से करते और वो क्यों ऐसे करते। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम, तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम। अब हो वाला पार्ट, हो हो, ये उदित नारायण ने किया है। हो हो हो, हो हो, हो, ये उदित नारायण ने किया है। अब मोहम्मद रफ़ी होते तो किस तरह से करते। मोहम्मद रफ़ी इसको हो ना करके हमिंग करते हैं। ये हो सकता है नीचे के सुरों में वो नीचे के सुरों में वो आ या हो कर सकते थे, लेकिन ऊपर के सुरों में वो हमिंग करते। काफ़ी सारे सॉन्ग्स, मुझे जितना ध्यान पड़ता है मैंने उनके सॉन्ग्स में हो कम देखा है, ज़्यादा देखा है। जैसे वो वाला गाना था, मुझे देख कर आपका मुस्कुराना, हो हो, तो यहाँ तो हो किया, फिर ऊंचे सुर में करते हैं, हो हो, या तो या लेकिन हो उदित नारायण इसको करते हो हो, ऐसे करते हैं ना। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर आ गया होगा। सुरों पे ध्यान नहीं देना है, पॉइंट पे ध्यान देना है। तो अब उदित नारायण की ऐसी हो ऐसे करते। मोहम्मद रफ़ी हो, तो वो चेंज कर देते हो ऊंचे सुरों में। मुझे लगता है इसका सिंपल रीज़न ये है कि हो करने के लिए आपको चेस्ट लगता है और करने के लिए आपको हेड वॉइस लगती है। तो मोहम्मद रफ़ी का चेस्ट वाला नहीं था जितना कि हेड वॉइस वाला था। उदित नारायण का चेस्ट से वॉइस निकलती है, इसीलिए ऊंचे सुरों में आप देखोगे तो उदित नारायण की फोर्स बड़ी अच्छी आती है, लेकिन जो मोहम्मद रफ़ी के ऊंचे सुर है वहाँ पर हमिंग सी आती है और उदित नारायण की जो ऊंचे सुर है उसमें हो वाला पॉइंट ज़्यादा आता है। लंबा हो जाएगा मैसेज, सिंपल से मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन नेचर, तो इसमें हज़ार इस तरह की चीज़ों, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हज़ार चॉइसेस होती होंगी जो सिंगर लेता होगा। तो बस यही, थैंक यू सो मच।